श्री श्री 108 सदगुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम नमन। सुंदर साथ जी, हम सब सुनते हैं कि जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। सुनते हैं कि गुरु बिना भवनिधि तरही ना कोई, चाहे विरंचित शंकर सम होई। तो क्यों हमें गुरु धारण करना चाहिए? तो गुरु की महिमा को जानना चाहिए। इसके लिए गुरु महाराज एक छोटी सी कथा बताया करते हैं। गुरु महाराज जो भी बात समझाते हैं तो छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से समझाते हैं। छोटी छोटी कथाओं के द्वारा बड़ी बड़ी गहरी बात को समझा देते हैं बड़ी आसानी से। तो गुरु महाराज एक कथा बतलाते हैं कि एक भंवरा होता है। भंवरा जो होता है वो क्या करता है, फूलों पर बैठता वो और फूलों का रस चूसता है। और भंवरे जैसा ही एक दूसरा कीड़ा होता है जिसको हमारे यहाँ हरियाणा की भाषा में भूंड कहते हैं। तो वो दिखने में भंवरा जैसा होता है लेकिन वो रहता कीचड़ में है। तो एक बार भंवरा ऊपर से उड़ रहा था तो उसने देखा कि एक जो भूंड है वो गंदगी में गोमर में बैठा हुआ था। तो भंवरा जब ऊपर से जा रहा था तो भंवरे ने देखा कि अरे ये तो मेरे जैसा ही दिखता है, मेरी जाति का है, लेकिन ये कीचड़ में कैसे बैठा है? कीचड़ में बैठना तो हमारा धर्म नहीं है, ये तो हमारा स्थान नहीं है। तो भंवरे को उस पर दया आ गई कि ये पता नहीं है कैसे, कहीं इसका दिमाग खराब हो गया कि क्या, कुछ इसके साथ कुछ परेशानी गड़बड़ हो गई है, तो ये अपना स्थान छोड़कर, ये तो फूलों को छोड़कर गंदगी में बैठा है, तो इसको यहाँ पर गंदगी से इसको निकालना चाहिए। तो भंवरा उस भूंड के पास जाता है और कहता है, अरे भाई तुम यहाँ पर कैसे आ गए, चलो मेरे साथ चलो, ये अपनी जगह नहीं है। तो भूंड जो है वो कहता है अपनी आदत के अनुसार कि भाई मुझे तो यहीं अच्छा लगता है, मैं तो यहीं पर पैदा हुआ हूँ और यहीं मैं मर जाऊंगा, मुझे तो यहाँ पर बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन भ्रमर जो है वो उसको वहां पर कीचड़ में नहीं देख सकता। तो भ्रमर उसको क्या कहता है, तू एक बार मेरे साथ चल तो सही, तो देख मैं तेरे को कहाँ पर लेके जाता हूँ। तो भ्रमर जो है उसको समझाकर भूंड को अपने साथ ले जाता है और एक उसको अच्छे बाग में और एक फूल पर बैठा देता है कि भाई तू यहाँ से इसका रस चूस, यहाँ पर आनंद ले, मैं थोड़ी देर चक्कर लगा कर आता हूँ। तो भ्रमर उसको एक फूल पे बैठा के और चला जाता है। लेकिन वो जब भ्रमर थोड़ी देर घूम कर आता है तो पूछता है कि बड़ा आनंद आया, कुछ खुशबू आई, कुछ स्वाद आया? तो कहा नहीं, मुझे तो कोई स्वाद नहीं आया, कोई खुशबू नहीं आई। तो कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भ्रमर ने सोचा, जब तुम कीचड़ से उठाकर अपने मुंह में कुछ लेकर आए हो क्या? तो कहा हाँ, वो जो जहां पर मैं बैठा था गोबर में कीचड़ में, तो वहां पर जो मैं खा रहा था तो वही मैं मेरे मुंह में लेकर आया हूँ। पता नहीं तुम मुझे कहाँ पर लेके जाओगे, मुझे कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं पहले से अपनी तैयारी करके आया हूँ। तो वो फिर भ्रमर सोचता है कि तो बीमारी साथ में ले आया। तो उसको एक तालाब में ले गया और कहा कि यहाँ पर अपना मुंह धो, अपना मुंह साफ कर। तो वो भ्रमर उस बूंद को ले गया, उसका मुंह धुलवाया, सब उसको नहलाया और कहा कि अब तू फूल पर बैठ। तो अब वो फूल पर बैठाया तो अब उसको उसकी फूल की खुशबू का एहसास होया और फूल के रस में जो उसको बड़ा आनंद आ रहा है अब उसको। और बड़ा आनंद जब आ रहा है तो बस वो तो आनंद में निमग्न हो गया। अब तो उसको बड़ा स्वाद आने लगा, बड़ा आनंद आने लगा। और उसके बाद फूल में ही वो बैठा रह गया। और अगले दिन वहां पर माली आया फूल चुनने के लिए, वहीं पर मंदिर था, फूल चुनने के लिए आया तो वो उसी फूल को तोड़ ले गया जिसमें वो भूंड बैठा था। उसी फूल को तोड़ ले गया और मालिन जो थी उसको माला बनानी थी और वो माला बनाई, उस फूल से माला बनाई। और वो फूल कोई पुजारी जो है, कोई वहां पर मंदिर में कोई भगत जो है, उसके हाथ वो माला लग गई और वो माला वो लेकर मंदिर में चला गया। और वो फूल में ही वो भूंड बैठा हुआ है। और वो माला कहाँ पर चढ़ाई? उसने परमात्मा के शीश पर चढ़ाई। और वो भूंड जो है वो परमात्मा के शीश पर आकर बैठ गया, उस फूल के अंदर बैठा बैठा, और वहीं पर वो स्वाद ले रहा है। उसके बाद भूंड को ख्याल आया और वो जो भंवरा जो है वो ढूंढते ढूंढते उस भूंड को उसको उस फूल में ढूंढ रहा है, कभी इधर बगीचे में ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते जो है वो वहीं पर पहुंच गया कि मेरा दोस्त कहाँ रह गया, मेरा दोस्त कहाँ पर रह गया, उसको मैं वहां से लेकर आया था। और वो भूंड जो है वो बड़ा स्वाद ले रहा है और सोच रहा है कि मेरी पिछली जिंदगी क्या थी, मैं तो कीचड़ में पड़ा था, लेकिन वो तो उस भंवरे की कृपा हो गई, उस दोस्त की कृपा हो गई कि मुझे उस कीचड़ से उठाकर मुझे तो परमात्मा के शीश पर बैठा दिया। वो कौन है, मैं तो उसके चरण स्पर्श करूं, उसका मैं बार बार उसका धन्यवाद करूं। और वो भ्रमर जो है
वो निकलता है और ढूंढता है कि वो कहाँ है। वो तो मेरा गुरु है, उसने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तो उसके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, उसका बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तो उस कीचड़ में पड़ा और सारी उम्र इस कीचड़ में ही पड़ा रहता। अगर वो मेरे जीवन में न आता तो उसकी मुझ पर कितनी दया हुई, कितनी कृपा हुई। और जैसे ही वो भंवर आया, वो तो उसके चरणों में लोटपोट हो गया। तो यही जो है हमारे जीवन में सतगुरु की महिमा है। वो भ्रमर जो है वो कौन है? वो ही सतगुरु है। और भूंड कौन है? वो है हम है। हम जो है सारी उम्र संसार में पड़े रहते हैं। संसार को कीचड़ नहीं कहा जा सकता। परमात्मा ने हमको संसार में भेजा है तो यहाँ पर कुछ भी गंदा नहीं है, लेकिन हमारी सोच जो है वो गंदी होती है, हमारे भाव गंदे होते हैं। हम संसार को ही सब कुछ मान के बैठ जाते हैं। संसार में ही हम पैदा हुए और संसार के ही कार्य करके और सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में हमारा जीवन, हमको ये अनमोल कीमती जीवन हमको किस लिए मिला है? सत्य से जुड़ने के लिए मिला है। ये शरीर तो झूठा है और ये संसार झूठा है। जब हम मृत्यु होएगी तो ये शरीर जो है वो तो इस संसार का अंश है, संसार में मिल जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा क्या चाहती है? सत्य परमात्मा को चाहती है। तो इस सत्य आत्मा को सत्य परमात्मा से कौन जोड़ते हैं? वो सतगुरु जोड़ते हैं। सतगुरु, गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सतगुरु कौन होता है? जो हमको सत्य परमात्मा से, जो हमारी सत्य आत्मा को सत्य परमात्मा से जोड़े, वही होता है सतगुरु। तो इसीलिए कहा है कि गुरुदेव की कृपा का तो हम पार भी नहीं पा सकते हैं। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे, ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे, मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं दौड़ रही दिन रात सदा, सब जग के कार्य व्यवहारण में, दौड़ रही दिन रात सदा, सब जग के कार्य व्यवहारण में। सपने सम जग दिखा दिया, मेरे सपने सम जग दिखा दिया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। तो क्या कहा है कि न परिवार गंदा है, न संसार गंदा है, न कुछ भी गंदा नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन गंदा क्या है? जो ये मोह का बंधन है। जो हम मोह में पड़ जाते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, ईर्ष्या में, द्वेष में जो पड़ जाते हैं, ये सब गंदा है। तो ये सब चक्कर जो है वो गुरु महाराज ने हमारा छुड़वा दिया और हमको सत्य परमात्मा से जोड़ दिया। जब तक हम गुरु जी से नहीं मिले थे तब तक तो हम इसी को सब कुछ मानते थे कि खाया पिया सोया और मौज किया, इसी को जिंदगी का लक्ष्य हम मानते थे। लेकिन जब गुरु जी ने हमारा पदार्पण हुआ, उनका ज्ञान जब हमारे जीवन में आया, तब हम ये जाना कि ये सब कुछ तो छूटने वाला है। झूठ किस लिए कहा है? संसार को झूठ किस लिए कहा है? क्योंकि ये सब कुछ छूटने वाला है। ये सारा परिवार भी छूट जाएगा, धन भी छूट जाएगा और ये सब महल मकान भी सारे छूट जाएंगे। हमारे साथ जाएगा क्या? सत्य वस्तु जो है वही हमारे साथ जाएगी। तो सत्य क्या है? परमात्मा का नाम, भजन जो है वही जो सत्य है और वो हमारे साथ जाएगा। तो आज तक हमने जो भी जोड़ा वो तो सब कुछ झूठ को ही जोड़ा, जो यहाँ पर छूट जाने वाला है, ऐसी संपत्ति हमने जोड़ी। लेकिन जब गुरु महाराज आए तो उन्होंने कहा कि सत्य संपत्ति हमको जोड़ना सिखाया, जो हमारे साथ सदा सदा रहेगी। इसीलिए तो मीराबाई ने क्या कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। ये तो जन्म जन्म की पूंजी है जो जन्मों तक हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। जब तक हम सत्य परमात्मा से जुड़ ना जाए, जन्मों जन्मों तक ये हमारे साथ रहेगी, इसका कभी नाश नहीं होगा। जैसे हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी तीर्थ करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसका फल हमको मिल जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ किया, या किसी धन के प्राप्ति के लिए कुछ किया, या व्रत करते हैं, आज हमको ये चाहिए, आज हमको ये चाहिए, आज हमको सोमवार का, आज हमको वीरवार का, जो भी हम करते हैं, कोई ना कोई हमारे संसार को लेकर ही कोई ना कोई हमारी मांग होती है। तो वो मांग पूरी हो गई और व्रत का फल
खत्म हो गया। लेकिन जो परमात्मा का जो नाम है इसका कभी नाश नहीं होता, ये जन्मों जन्मांतर तक हमारे साथ रहेगा। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। तो अब बतलाते हैं कि हम किसका ध्यान करें, क्योंकि पता नहीं कितने 33 करोड़, कहा है कि 33 करोड़ देवी देवता है, तो हम किसका ध्यान करें, किससे जुड़े, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। आज तक तो हम भटक रहे थे, लेकिन सदगुरु ने क्या कहा कि देवी देवता बहुत है, लेकिन इस पूरे संसार को बनाने वाला, इस पूरे ब्रह्मांड को रचाने वाला परम पिता परमात्मा एक है। जैसे कि पति एक होता है हमारे, जैसे हमारे संसार में भी हमारा पति एक होता है, शरीर का पति एक होता है। देवर जेठ कई होते हैं लेकिन पति एक होता है। और सेना में जैसे सेनापति एक होता है, राष्ट्रपति एक होता है, और मिनिस्टर कई हो सकते हैं लेकिन पति एक होता है। ऐसे ही हमारे आत्मा का पति एक होता है, देवी देवता अनेक है। तो उस पति से हमारा, हमारे आत्मा के पति से हमारे मालिक जो है वो एक है, उस एक से हमारा नाता जोड़ दिया। आज तक भटक रहे थे, कभी वहां मत्था टेका, कभी वहां मत्था टेका। प्रणाम सबको करे, देवर जेठ प्रणाम सबको करे, लेकिन जैसे हमारा शरीर का पति एक होता है वैसे आत्मा का पति भी एक होता है। तो क्या कहा, सब पंथ ग्रंथ समझा कर की, सब पंथ ग्रंथ समझा कर की, एक मालिक से नाता जोड़ दिया, एक मालिक से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे, ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे, मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। उस परम पिता को ढूंढने के लिए कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई मथुरा गया, कोई वृंदावन गया, कोई बनारस गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। लेकिन सब ग्रंथों का रहस्य उन्होंने समझाकर हमारे मन में जो भ्रम था वो सारा तोड़ दिया, वो सारा साफ कर दिया। जब व्यापक रूप पहचान लिया, जब व्यापक रूप पहचान लिया, सब भरम का भांडा फोड़ दिया, सब भरम का भांडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे, ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे, मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। और जैसे हमने भी कथा सुनी कि वो भूंड जो है वो जब उसको इस बात का एहसास करता है कि मैं कहाँ था और कहाँ से लाकर मेरे को कहाँ बैठा दिया, तो वो सोचता है कि मैं कैसे शुक्रिया करूं, क्या उनको भेंट करूं, क्या उनको चढ़ाऊं कि मेरा जीवन जो है कितना कहाँ से कहाँ मेरे को उठा दिया। तो ऐसे ही भक्त भी सोचता है कि मैं क्या गुरुदेव को भेंट करूं कि मुझे कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुंचा दिया। लेकिन जब ऐसी उसके मन में आती है तो सोचता है कि गुरु महाराज ने जो मुझको दिया है उसके बराबर तो कुछ भी नहीं है। 14 लोक भी, ये तीनों लोक का राज, ये 14 लोक भी सब उस फीके पड़ जाते हैं उस चीज के आगे। क्या वस्तु करूं गुरुदेव को भेंट, क्या वस्तु करूं गुरुदेव को भेंट, कोई वस्तु नहीं तिहु लोकन में, कोई वस्तु नहीं तिहु लोकन में। ब्रह्मानंद समान न होए कभी, ब्रह्मानंद समान न होए कभी, धन मानिक लाख करोड़ दिया, धन मानिक लाख करोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे, ऐसी करी
गुरुदेव दया मेरे मुंह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मुंह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मुंह का बंधन तोड़ दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।